हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, ये मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ। इसे आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंसेक्स, मिड कैप यानी कि किसी भी इंडेक्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये 5 मिनट की पहली कैंडल के बेस पे स्ट्रेटेजी होने वाली है। इसकी मदद से आप इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं और आप ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं, आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं। इंडेक्स से कहने का मतलब है आप इसे किसी भी इंडेक्स में अप्लाई करेंगे, फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं और ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। काफी कुछ आप इस स्ट्रेटेजी के साथ कर सकते हैं। तो इसलिए इस स्ट्रेटेजी के पॉइंट बाय पॉइंट को ध्यान से समझना और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताऊंगा मैं आपको कि कहाँ-कहाँ ये गड़बड़ करती है, कहाँ-कहाँ पे आपको अवॉइड करना है। तो इसलिए अपनी नज़रें इस पे गड़ाए रखना और कॉपी पेन ज़रूर ले लेना साथ में, क्योंकि जिससे भी मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता रहूँ, उन्हें आप नोट डाउन भी करते रहें। मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊँगा, सारी चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उस बात से आप बेफ़िक्र रहिए। हम सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, कहाँ-कहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है, उनका भी डिस्कशन करेंगे, क्या-क्या केसेज़ हो सकते हैं, उनका भी डिस्कशन करेंगे, ये कहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम दे सकती है, उन चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका मैं लाइक टारगेट रखता हूं 5000 लाइक, क्योंकि पहले जो मैंने आपको 5 मिनट वाली कैंडल की स्ट्रेटेजी बताई थी वो आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद करी। तो मैंने सोचा कुछ और स्ट्रेटेजीज भी आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आज की भी स्ट्रेटेजी पहली 5 मिनट की कैंडल को ही ध्यान में रख के रहेगी। और अगर 5000 लाइक का टारगेट कंप्लीट होता है तो ऐसी और भी स्ट्रेटजी जो 15 मिनट की पहली कैंडल के बेस पे है या 3 मिनट की पहली कैंडल के बेस पे है, तो वे मैं सारी चीजें धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, लेकिन तब करूंगा जब ये लाइक टारगेट अचीव होगा। पहला लाइक टारगेट आपने लगभग लगभग अचीव करा दिया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका डिस्कशन किया जाए। तो अब यहाँ पे हम एक बात और मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटेजी की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि पहले हम बेस बनाएंगे, वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसके प्लस पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस करेंगे और चार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले एक बेस बनाने की मैं आपके साथ कोशिश करूंगा। भाई, कोई भी स्ट्रेटेजी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये आप जानते हैं। ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बनी है, मैंने तो नहीं देखी आज तक कि उसमें स्टॉप लॉस हिट ना होते हो। इसमें भी आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, लॉसेस होंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, हमेशा कहता हूं, कोई भी स्ट्रेटजी को कितना बेहतर बनाना है, ये आपके माइंड सेट का खेल होता है, आपकी मार्केट की समझ के ऊपर होता है। अब मान के चलो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये 5 मिनट की पहली कैंडल बनी, कैसे सेटअप बनने हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कभी कहां पे टारगेट, इसका हम सारा डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी एक सिंपल सी चीज समझ लो। भाई, मान के चलो यहाँ पे आपकी कोई एंट्री क्रिएट हो रही है, एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं। अगर सोचो इसके जस्ट नजदीक ही कोई रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो क्या इस स्ट्रेटेजी पे काम करना समझदारी होगा? देखो, सेटअप तो बन चुका, इसने एंट्री भी क्रिएट कर दी, आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, आपने टारगेट भी डिसाइड कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन ये एक रेजिस्टेंस रुकावट है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी, या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे देगा और आपको टारगेट अचीव करा देगा, आप खुश हो जाएंगे कि भाई स्ट्रेटेजी का सेटअप बना और हमने उस पर काम कर लिया। ठीक है। या फिर क्या होगा, ये रेजिस्टेंस मार्केट को रोक देगा और आपको एक रिवर्सल देगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपके माइंड में क्या आएगा कि ये स्ट्रेटेजी बेकार है, इसने तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन मैं सोचता हूं एक तीसरा इंसान भी होना चाहिए जो ये सोचेगा कि भाई ये रेजिस्टेंस है, हमें उससे मतलब नहीं, ब्रेकआउट देगा या रिवर्सल लेगा, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो अवॉइड कर दो। भाई, पहला पर्पस तो हमारा कैपिटल को सुरक्षित रखना है। अगर हम अपनी कैपिटल को सुरक्षित रख पाए तो हम कल के दिन भी मार्केट में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, फिर से बन जाएगा सेटअप, फिर से बन जाएगी स्ट्रेटेजी। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इसलिए इन चीजों का आपके माइंड सेट का बड़ा खेल होता है। आपके पास कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, ठीक है, उससे आप बेहतर नहीं बनते हैं। आप बेहतर तब बनते हैं उस सेटअप और उस स्ट्रेटजी को आप किस तरीके से मार्केट में अप्लाई करते हैं।
पहली ये चीज समझिए, अगले डिस्कशन में आपके साथ करता हूँ। पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, बहुत सारे सेटअप है, आपको मेरे चैनल पे भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएगी, सेटअप मिल जाएंगे, लेकिन आपको सारे अप्लाई नहीं करने होते, ये भी समझो। सारे अप्लाई नहीं करने होते। आप किसमें बेस्ट हो? भैया आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज भी देख ली, बहुत सारे सेटअप भी देख लिए, मतलब आपके मार्केट के नजरिए के अकॉर्डिंग आप पे कौन सी स्ट्रेटजी फिट होती है, उस पे काम करो, उसके नेगेटिव पॉइंट जानो और उसे इंप्रूव करो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि 10 दिन आपने इस स्ट्रेटजी पे काम कर दिया, 10 दिन अलग स्ट्रेटजी पे काम कर दिया, उससे 10 दिन अलग स्ट्रेटजी पे काम कर दिया, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बना पाए ना, यहाँ पे प्रॉफिट बना पाए ना, यहाँ पे प्रॉफिट बना पाए, और फिर आप कह रहे हो कि भाई सारी चीजें बेकार है। बेहतर क्या है, इसी पे ही आप पहले सोच समझ के अपनी एक सेटअप बनाओ, एक स्ट्रेटेजी देखो कि भाई कौन से पे आपको अप्लाई करना है, और फिर उन चीजों पे इंप्रूव करो उसे। एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ के रहो और उसे इंप्रूव करो, उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट दिखेंगे। चाहे आपका मतलब ये लगे कि भाई स्ट्रेटजी फेल ज्यादा बार होती है या सक्सेस रेशो कम है, तब आप उसे चेंज कर सकते हो। या आपको ये लगता है कि अगर हम ये चीज इंप्रूव कर लेंगे, उससे इसका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, तो आप वो चीज उस स्ट्रेटजी में अपने अकॉर्डिंग, अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग या अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये मैंने डिस्कशन किया, हालांकि आप ये अभी तक जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे, ये आपको बेकार की चीजें लग रही होगी। आपके मन में आ रहा होगा सीधे सीधे स्ट्रेटेजी बताओ, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट होना चाहिए, सीधे सीधे हमें वो बता दो और बात खत्म करो। पर ये जो चीजें मैंने बताई, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी था। इसे ही आप का माइंड सेट कहते हैं। आपने ज्यादातर ये सुना होगा, और ये सच भी है, कि कोई भी स्ट्रेटजी ज्यादा काम नहीं करती है। आपका माइंड सेट बहुत ज्यादा, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है कि आप उस ट्रेड में प्रॉफिट में निकलेंगे या फिर लॉस में निकलेंगे। एक जस्ट मैं आपके साथ एग्जांपल भी डिस्कस करता हूँ, वीडियो लंबा हो सकता है, पर आपको सेटअप समझने में काफी मजा आएगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अब मान के चलो यहाँ पे मार्केट ने एक एंट्री क्रिएट करी। ठीक है, मार्केट जाता जा रहा है, टारगेट है यहाँ पे। ठीक है, आप स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है या वापस आ गया, इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपका लॉस तो हो रहा है। अब माइंडसेट अलग अलग तरह के होते हैं। पहला माइंडसेट क्या होता है कि भाई मैं तो 10% प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा या 10% लॉस लेके निकल जाऊंगा। अगर इस माइंडसेट को देखें तो मार्केट ऊपर गया फिर वापस आ गया, टाइम स्पेंड कर रहा है, यानी कि टाइम डिके के कारण टाइम डिके हो रहा है, आपका प्रीमियम भी डिके हो रहा है, तो यहां पे आपका लॉसेस बढ़ जाएगा। ये माइंडसेट रहेगा ना, और फिर मार्केट यहां से बूम कर जाए तो क्या रहेगा भाई? आप इस ट्रेड में प्रॉफिट में निकल सकते थे। तो बेहतर क्या होता है, आप अपना माइंडसेट बनाओ कि आप लेवल्स पे फोकस कर रहे हो। भाई अगर मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और हम जानते हैं रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिला, तो उसकी सपोर्ट की तरह करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वो इतनी आसानी से इस लेवल को नहीं तोड़ेगा अगर आप ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपनी बना के बैठे हुए हो। आपने अपनी साइकोलॉजी बनाई हुई है कि मैं इस पोजीशन से तब निकलूंगा जब मार्केट इस वाले सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, भले ही यहाँ पे मेरा 20% लॉस हो रहा हो या 30% लॉस हो रहा हो। भाई कोई इस सेटअप के साथ काम कर रहा है, कोई इस सेटअप के साथ काम कर रहा है कि भाई 10% लॉस होगा, मैं निकलूंगा, यहां से रिवर्स आया, टाइम स्पेंड किया, प्रीमियम डिके हुआ, वो निकल गया। तो रोल ये भी तो हो गया ना कि आप मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, या मार्केट ने कोई यहाँ पे ट्रेंड लाइन क्रिएट करी, यहाँ या यहाँ पे कोई सपोर्ट लाइन थी, मार्केट उसे रिटेस्ट करने आया, फिर बूम दे दिया। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। तो इसलिए अपनी चीजें बिल्ड करो और उन पे काम करो, उन्हें इंप्रूव करो। ठीक है, चलो डिस्कशन काफी हो गया, हम सिंपल सा डिस्कशन करते हैं, अब स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं। आप भी कह रहे होंगे कि भाई काफी डिस्कस कर दिया, स्ट्रेटेजी तो बताई नहीं। तो स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, 5000 लाइक टारगेट है। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो काफी बेहतरीन सेटअप और स्ट्रेटेजीज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आइए अब सेटअप समझते हैं। पहली चार्ट पे भी चलेंगे हम, पहले यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा।
पहली कैंडल का अगर फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। एग्जांपल ले रहे हैं हम ग्रीन का, ठीक है, रेड का भी डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो इसका अपोजिट ही होता है, समझ रहे हो ना। तो यहां पे अगर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी तो इसका मतलब, और मार्केट में इसका ब्रेकआउट मिल गया, ठीक है, डिस्कशन को ध्यान से समझिएगा, ग्रीन कैंडल बनी और इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो आपकी सेट स्ट्रेटेजी यहीं से एक्टिवेट हो जाएगी। ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा सकते हैं, इसी पहली रेड कैंडल की बात कहां हो रही है, पहली जो 9:15 पे पहली ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनी मान के चलो, ठीक है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा और स्टॉप लॉस आप यहां लगा लेंगे, ठीक है। अब काफी लोग कहेंगे ऑप्शन बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहां पे आपने क्या देखा, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप या तो सी बाई करेंगे, अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो पी सेलिंग करेंगे, ठीक है। अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ्यूचर को बाइंग करेंगे, ठीक है। अगर सेलिंग करना चाहते हैं तो सेल करेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे या तो आप पी बाइंग करेंगे अगर आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन रही है, या फिर आप सी को सेल करेंगे, ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, दोनों चीजों को कंबाइन करके चलते रहेंगे, ठीक है। या फिर फ्यूचर में आप सेलिंग करेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब यहीं पे पूरा खेल खत्म, पूरा खेल शुरू होता है, भाई ये बात तो हर किसी को पता है। तो स्ट्रेटेजी कैसे हुई, अभी हम चार्ट पे भी देखेंगे। स्ट्रेटेजी क्या बनती है, कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि कब इन पे काम करना है, कब नहीं करना है। क्योंकि सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, अगर ये ग्रीन कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई तो स्टॉप लॉस बड़ा नहीं हो जाएगा, या ये रेड कैंडल ज्यादा बड़ी बन गई तो स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। तो पॉइंट ऐड कर लो, भाई अगर कैंडल ज्यादा बड़ी बनती है तो ट्रेड मत करो। फिर से सवाल उठेगा, इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि एक कॉपी साथ में लेके बैठना, पेंसिल साथ में लेके बैठना, पॉइंट को नोट करते रहना, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अभी तक हमने क्या समझा कि पहली कैंडल पे फोकस करेंगे, अगर ग्रीन कैंडल बनी और उसका उससे ऊपर अगर मार्केट निकलता है, भले ही ऊपर जाके वापस आ जाए, ठीक है, तो स्टॉप लॉस लेके निकलेंगे, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग का हमें इंतजार नहीं करना है, जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तो तुरंत हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन कहीं में बनाएंगे, अगर आप सी परचेज कर रहे हैं तो आप इन द मनी करेंगे। एक एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, अगर मार्केट कुछ भी है, एक जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं आप, 22,000 चल रहा है, ठीक है। अगर हम निफ्टी 50 का हम डिस्कशन कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में भी आप सेम ही करेंगे, जो भी चल रहा है, तो आपका यहाँ इन द मनी क्या हो जाएगा, 21,950 ले लेंगे आप, ठीक है। इसके जस्ट अंदर वाला समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, इतना इजी तो नहीं होता, इतना सिंपल सा तो ये तो हर किसी को पता है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, उन्हें ध्यान से समझना और नोट डाउन करना एक एक चीज को। एक और मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, चलो सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अगर अभी तक चीजें समझ में आ रही है तो लाइक टारगेट पे ध्यान रखना, लाइक टारगेट है 5,000 लाइक, नए हो सब्सक्राइब करना इसी तरह की और स्ट्रेटेजी समझने के लिए। तो पहली चीज क्या है, अगर निफ्टी 50 की बात हो रही है, 100+ पॉइंट की कैंडल बनती है तो ट्रेड में नहीं करना है। अगर बैंक निफ्टी की बात हो रही है, 200+ पॉइंट की पहली ही कैंडल बन जाती है, यानी कि बड़ी कैंडल बन रही है, तो ट्रेड नहीं करना है। यानी कि मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपसे आपको दूर रहना है, ठीक है। अगर ये फॉर्मेशन होता है मार्केट में तो आपको ट्रेड नहीं करना है। बड़ी ग्रीन कैंडल से क्या मतलब है, निफ्टी 50 में 100+ पॉइंट की कैंडल बन रही है। बड़ी गैप अप ओपनिंग से क्या मतलब है, 100+ पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे दी मार्केट ने तो ट्रेड मत करो, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बड़ी ग्रीन या रेड कैंडल से मतलब क्या है कि एक ही कैंडल 250+ पॉइंट की बन गई तो ट्रेड को नहीं करना है। या फिर बड़ी गैप डाउन या बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको मिल रही है 250+ पॉइंट की, तो ट्रेड को अवॉइड करना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, पहली चीज हमें समझ में आ गई। अब दूसरी चीज को समझते हैं, लाइक टारगेट में यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है।
तो अभी तक हमने ये चीज समझा कि अगर 100+ पॉइंट की कैंडल बन रही है तो ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेकआउट मिल गया आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर नजदीक ही कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, बाई चांस मान के चलो आपको ग्रीन कैंडल दिखी लेकिन यहीं पे कोई रेजिस्टेंस है, या फिर आपको रेड कैंडल दिखी और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया लेकिन यहीं पे ही नजदीकी सपोर्ट है, तो तब भी ट्रेड नहीं करना है। एक एक पॉइंट को लिखते जाना। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस फॉर्म में हो सकते हैं, अब उन्हें समझ लो। पहला फॉर्म हो सकता है मार्केट में आपका प्रीवियस डे हाई यहां पे हो, वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा मजबूत रेजिस्टेंस हो जहां से बार बार गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट को। यहां पे बात करें, प्रीवियस डे लो हो सकता है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, या फिर यहां से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा है, वो पॉइंट हो सकते हैं। तो प्राइस एक्शन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हो सकता है यहां पे कोई ट्रेंड लाइन पास हो रही हो जो सपोर्ट की तरह एक्ट करे, मार्केट को यहां से गिरावट करके सपोर्ट लेके बाउंस करा दे। समझे मैंने क्या समझाया, क्लियर हो रहा है ना। हो सकता है यहां पे कोई रेजिस्टेंस लाइन हो जो मार्केट को रोक के रिवर्सल दे दे। तो बेहतर क्या है, इन सिचुएशन को अवॉइड कर दो। यानी कि अगर नजदीकी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, इस स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करेंगे। बेफिक्र रहिए, हम चार्ट पे भी देखेंगे, इन सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन करेंगे, काफी कुछ मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा। फिलहाल कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करो, इसलिए मैंने कॉपी पेन कहा है कि रखना, जिससे कि आप एक एक चीज को नोट डाउन करते रहे। तो पहली चीज हमने क्या देखी कि अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, बड़ी रेड कैंडल बन रही है, रिवाइज भी हम करते चलेंगे क्योंकि क्लियर होना है। गैप अप ओपनिंग हो गई, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई, तो ट्रेड को अवॉइड करना है। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, अगर ब्रेकआउट की सिचुएशन बन रही है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, तो ट्रेड को अवॉइड करना है, या ब्रेकडाउन की सिचुएशन बन रही है, रेड कैंडल है, तो ट्रेड को एग्जिट करना है, ठीक है। अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो बाइंग के बारे में सोचेंगे, मतलब पॉजिटिव साइड के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। अगर रेड कैंडल बनी तो नेगेटिव साइड ट्रेड के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगला डिस्कशन, अब मान के चलो मैं फिर से आपको ड्रॉ करता हूं, लाइक टारगेट में यहीं पे लिख देता हूं, ये बार बार रिमूव हो जाता है जब सारी चीजें डिलीट करते हैं, आपको याद रहे। ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। एंट्री का पता है आपको, इससे ऊपर निकलेगा तो एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे, ठीक है। सॉरी ये रेड लिख दिया मैंने, ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। ये बन गई रेड कैंडल, ठीक है। एंट्री का पता है आपको, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा तो एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे। तो तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि अगर ग्रीन कैंडल बनी तो एंट्री कहां पे क्रिएट होगी, जब हाई को निकालेगा, पहले वाली कैंडल के हाई को निकालेगा। लेकिन मार्केट ने हाई को नहीं निकाला और वो रिवर्स हो गया, भाई उसके लो को निकाल दिया, पर बनी ग्रीन कैंडल है। फिर से समझो, ग्रीन कैंडल बनी है तो पॉजिटिव साइड का हम सोचेंगे, रेड कैंडल बनी है तो हम नेगेटिव साइड ट्रेड के बारे में सोचेंगे। लेकिन मार्केट ग्रीन कैंडल बना के उसके लो का ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि नेगेटिव साइड चला जाता है, तो ट्रेड नहीं करनी है। लिख रहे हो कि नहीं आप सारी चीजें, हाँ ना में कुछ तो बता दो पॉइंट। भाई देखो, ऐसे वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, आपको ये सारी चीजें लिखनी भी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी, चार्ट पे इनकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट निकलेंगे। ऐसे हवा हवा में रिजल्ट नहीं निकलेंगे, आप देख के निकल जाएंगे, बिना कॉपी पेन रखे आप इन चीजों को समझ के निकल जाएंगे, ऐसे आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। इसे जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी तीसरा पॉइंट हमने क्या समझा कि अगर हमारी एंट्री क्रिएट होने से पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, यानी कि हमें मार्केट एंट्री न दे के ग्रीन कैंडल बना, हमने पॉजिटिव साइड सोचा लेकिन वो रिवर्स हो जाता है, तो एंट्री नहीं क्रिएट करेंगे। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि मार्केट रिवर्स होगा, फिर सपोर्ट लेके फिर आई को निकाल देगा, नहीं करेंगे। खेल बात सिर्फ पहली कैंडल की हो रही है,
बाद में हाई को निकाले या लो को निकाले उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर तो हमारे ये क्या बन जाते हैं, ट्रेडिंग डे हाई बन जाते हैं, ये ट्रेडिंग डे लो बन जाते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप काम करेगा, यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप काम करेगा। प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाले सेटअप हमारे अलग है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाले सेटअप अलग है। अगर आप इन्हें सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां पे डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। फिलहाल ऑफर भी चल रहा है, तो आप जाके उस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, इन सारी चीजों को समझ सकते हैं प्रॉपर। जैसे मैं आपको यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस या टारगेट बता रहा हूँ, तो वैसे ही आपको वहां पे भी मिलेंगे, चार्ट पे भी समझाया जाएगा। तो फिलहाल ऑफर भी चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके इन चीजों को सीख सकते हैं। हम यहाँ पे इन चीजों का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिटेल में वहां सीखना पड़ेगा। यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं सिंपल सिंपल चीजों का। जो ये सेटअप है 5 मिनट की पहली कैंडल का डिस्कशन कर रहे हैं, उससे रिगार्डिंग एक ऑप्शन ट्रेडिंग का डिस्कशन कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का डिस्कशन कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी का डिस्कशन कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो तीसरी भी चीज हमारी होगी कि अगर ट्रेड लेने से पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाता है, यानी कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो पॉजिटिव साइड का हमने प्लान बनाया, लेकिन मार्केट ने हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, वो रिवर्स हो गया, तो उस सिचुएशन पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। या फिर रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया, नीचे न जाके मार्केट ऊपर निकल गया हाई को ब्रेक के, तो तब भी ट्रेड नहीं करेंगे। चौथी कैंडल का डिस्कशन, चौथा रूल। अभी तक 3 रूल समझा दिए, अब चौथे रूल पे आ जाओ। अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है तब भी ट्रेड नहीं करना है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कैंडल होती क्या है भैया? अब मान के चलो एक कैंडल का फॉर्मेशन, अब देखना मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, इस तरीके से क्लोजिंग दे दी। डोजी के बारे में जानते हो आप, ठीक है। अगली कैंडल देखो, इस तरीके से क्लोजिंग दे दी। अगली कैंडल देखो, इस तरीके से क्लोजिंग दे दी। उससे भी अगली कैंडल देखो, इस तरीके से क्लोजिंग दे दी। उससे भी अगली कैंडल देखो। तो इसमें से आप स्ट्रॉन्ग कैंडल किसे कहेंगे भाई? इस सेटअप के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पे हम अपनी पहली 5 मिनट की कैंडल का डिस्कशन कर रहे हैं ना, जिसमें लगभग आपको 80% बॉडी मिल जाएगी। उसे आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर करके चलेंगे। अगर इस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप तब भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर पहली इस तरह की कैंडल बनती है, क्योंकि ये मार्केट को कंफ्यूज कर रही है, डिसाइड नहीं है भाई। बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट गिर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाए, तो इस तरह से आपको ऐसी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, चाहे वो रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने, तो यानी कि हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि मार्केट शुरुआत में ही कहीं ना कहीं क्लियर है कि उसे किस डायरेक्शन में निकलना है, और वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी चीजें प्लान कर रहा है। तो समझ में आ गया, यानी कि रूल क्या है कि अगर 80% बॉडी है कैंडल के पास, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजें प्लान करेंगे। अगर वो नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे। पहली कैंडल की बात हो रही है, पहली 5 मिनट की कैंडल की। तो 4 रूल हमने समझे, रूल बहुत सारे हैं, ठीक है। फिर से वही बात आती है कि आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप मार्केट को किस तरीके से देखने हैं, किस दिन आपको स्ट्रेटेजी पे काम करना है, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब मान के चलो यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन था, 3-4 सपोर्ट जोन है, मान के चलो यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, एक ये सपोर्ट जोन है। यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट जोन है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट जोन है, यहीं पे आपका कोई राउंड लेवल का एक सपोर्ट जोन है, यहीं पे आपका कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन है। तो इतने सारे सपोर्ट जोन है और उस पे ग्रीन कैंडल बन जाए और मार्केट ने पहले भी टाइम स्पेंड कर दिया, तो सोचो कितना बेहतरीन कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि या तो ये मार्केट को साइडवेज ले जाएगा, क्योंकि मार्केट को प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि इतने सपोर्ट जोन रोक के रख लेंगे, या फिर यहीं से एक मोमेंटम दे देगा, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना। समझ पाए कि नहीं मैंने क्या समझाया? तो ये भी तरीका क्या होगा, ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होगी ना, कि आप मार्केट को किस तरीके से समझ रहे हो कि भाई किस दिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ आपकी स्ट्रेटेजी आज काम कर सकती है। तो दोस्तों ये अभी मैं चारों का चार्ट पे भी देखेंगे, चारों को मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं।
जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर आपने अभी तक भी नोट डाउन नहीं करे हैं तो कॉपी पेन अभी भी रख लो, चारों का एक बार फिर से जल्दी जल्दी से मैं आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ, जिससे कि क्लियर हो जाए आपके माइंड में। फिर इन सारी चीजों को हम चार्ट पे देखेंगे। लेकिन मैं लाइक टारगेट फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन को अभी प्रेस कर दो, ठीक है, क्योंकि अगर टारगेट अचीव हो गया, और कमेंट करके भी बताना कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी लग रही है। हो सकता है किसी को बेहतर लगे, किसी को ना लगे, लेकिन फिर भी चार्ट पे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अप्लाई करने से पहले। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए अब रिवीजन करते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या समझा? अगर आपको बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है तो आप ट्रेड नहीं करेंगे पहली 5 मिनट की इस कैंडल स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। इनके लिए अलग स्ट्रेटेजीज होते हैं, अलग सेटअप्स होते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑफर भी चल रहा है, वहां पे जाके आप सीखिए, ठीक है। क्योंकि आपको ट्रेडिंग डे लो निकालना पड़ता है, ट्रेडिंग डे हाई निकालना पड़ता है, प्रीवियस डे हाई देखना पड़ता है, प्रीवियस डे लो देखना पड़ता है, इनके ब्रेकआउट मिल रहे हैं, ब्रेकडाउन मिल रहे हैं, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, या फिर गैप फिलिंग कर रहे हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको देखनी पड़ती है, तो आप उस तरफ जाइए, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल ऑफर भी चल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट था, अगर नजदीकी कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, तभी आप एंट्री नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट ने उसके हाई को निकाला, लेकिन नजदीकी रेजिस्टेंस है तो एंट्री नहीं करनी। या रेड कैंडल बनी, आपने नेगेटिव साइड जाना सोचा, लेकिन नजदीकी कोई सपोर्ट है तो आप एंट्री नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? अगर ट्रेड लेने से पहले मार्केट आपके अपोजिट चला जाता है, एंट्री क्रिएट होने से पहले मार्केट आपके अपोजिट चला जाता है, तब भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। क्या एग्जांपल था? मान के चलो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, अगर हाई को निकालता तो हम सोचते पॉजिटिव साइड लेने की, लेकिन मार्केट पहले ही लो को निकाल के नेगेटिव साइड चला गया, तो यानी कि जाना पॉजिटिव था, क्योंकि पहली ग्रीन कैंडल बन रही थी। क्योंकि हम तो पहले ग्रीन कैंडल से ही देखेंगे ना। अगर रेड कैंडल बनेगी तो हम नेगेटिव साइड का प्लान करेंगे, अगर लो का ब्रेकडाउन होगा। तो इस वाले केस में अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तब भी ट्रेड नहीं करनी है। इस वाले केस में जाना नीचे चाहिए था मार्केट को, लेकिन अगर मार्केट ऊपर ही चला गया, हाई को निकाल के ऊपर चला गया, तब भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट आपके अपोजिट चला गया। चौथा डिस्कशन हमने क्या किया था? चौथा डिस्कशन हमने किया था कि अगर कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही है, यानी कि डोजी बन रही है, मार्केट क्लियर ही नहीं कर पा रहा, या फिर कैंडल की बॉडी बहुत छोटी बन रही है, विग आपको काफी बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है, मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पा रहा, तो ऐसी चीजों से पहले ही दूर हट जाओ। समझ में आ गया? तो यानी कि 80% बॉडी होनी चाहिए कैंडल के पास, तभी आप इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। उसके बाद देखेंगे रेड कैंडल बन रही है या फिर ग्रीन कैंडल बन रही है। ग्रीन कैंडल बन रही है तो पॉजिटिव साइड सोचेंगे हाई को निकालते ही, रेड कैंडल बन रही है तो नेगेटिव साइड सोचेंगे लो को निकालते ही, और उसी कैंडल के हाई लो का आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, जिस हिसाब से आप प्लान कर रहे होंगे। नेगेटिव साइड प्लान कर रहे होंगे तो उसके हाई का लग जाएगा, पॉजिटिव साइड प्लान कर रहे होंगे तो उसके लो का लग जाएगा। रूल क्लियर हो गए? आइए अब इन सब चीजों को हम चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। फिर से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती है, कमियां होती है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। मुझे तो अभी तक ऐसी कोई स्ट्रेटजी मिली ही नहीं। आपके पास हो तो मुझे भी बता देना कि वो उस स्ट्रेटजी में कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं। पर लेकिन ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आप उसे बेहतर कैसे बनाते हैं। लाइक टारगेट ध्यान रखना। आइए अब चार्ट पे चलते हैं सीधे, और चार्ट पे जाके चीजों को समझते हैं, ठीक है। इन सारी चीजों को देखते हैं, आपको भी बैक टेस्टिंग करनी है अपने आप से। यहां पे आ गए हैं दोस्तों अब हम चार्ट पे। इधर क्या लगा हुआ है? निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ध्यान से देखना। निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। इधर क्या लगा हुआ है? बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। एक में आप टेस्टिंग करना है, एक में मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 का डिस्कशन कर देता हूँ, आपको भी बैक टेस्टिंग करनी है स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से पहले। अब ध्यान से देखो भाई, पहली चीज आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, तो हमारा एक रूल था भाई, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग,
बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों से आपको दूर रहना है। रूल था ना हमारा एक, तो क्या समझ में आया? इन चीजों से आप दूर रहेंगे तो बेहतर है दूर हो जाओ। हालांकि यहाँ पे रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल के लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे और भी सपोर्ट है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये था। तो यहाँ पे काफी चीजें हो रही है। एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल रही है, साथ के साथ अगर नेगेटिव साइड किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा तो नीचे सपोर्ट्स भी है। 22,000 का सपोर्ट है, फिर प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है, तो बेहतर है अवॉइड करो, आगे बढ़ो, अगली चीज पे फोकस करो। अगले पे देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक मोमेंटम दिया और रेड कैंडल बनी। रेड कैंडल बनी इसका मतलब नेगेटिव साइड प्लान करना है आपको। नेगेटिव साइड कब प्लान करना है? जब इसके लो का ब्रेकडाउन आए। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे आप? उसके हाई पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक मोमेंटम कैप्चर करने के लिए मिला है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फिर से वही बात आती है, ये सपोर्ट है, नजदीक है प्रीवियस डे हाई का, ये उसके जस्ट नीचे है प्रीवियस डे क्लोजिंग का। हालांकि मार्केट ने आपको मोमेंटम दे दिया है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मोमेंटम दे दिया है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। हो सकता है ये सपोर्ट मार्केट को रोक ले और एक बाउंस करवा दे। तो बेहतर क्या है? अवॉइड करना। हर रोज आपको एंट्री नहीं मिलेगी भाई, मिलने को तो मिल सकती है। यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी और एंट्री क्रिएट हो रही है, लेकिन रूल इसलिए तो बनाए गए हैं कि आप किस एंट्री को अवॉइड कर सके या किस दिन आप ट्रेड कर सके। भाई यहाँ पे भी आपको काफी बेहतरीन एंट्री मिली है, लेकिन मोमेंटम भी काफी अच्छा मिला है, लेकिन नजदीकी सपोर्ट था। कभी कभी उनका ब्रेकडाउन मिल जाएगा। चार पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बता रखी है, मैं फिर से आपके साथ डिस्कशन कर देता हूँ। चार नहीं, मैं तीन का डिस्कशन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे किसी लेवल से पहले मार्केट अगर टाइम स्पेंड कर रहा है, ब्रेकआउट दे देता है, तो काफी प्लस पॉइंट माना जाता है। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटीज। दूसरी पॉसिबिलिटीज, मार्केट उस लेवल का सीधे ब्रेकआउट दे देता है, फिर आता है रिटेस्ट करता है, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाता है, ये दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटीज का मैंने क्या आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, किसी लेवल को अगर मार्केट निकाल रहा है वो सीधे ही निकालता जाता है, ये किसी न्यूज के कारण होता है। ज्यादातर आपको इन पॉसिबिलिटीज, ये पहली दो पॉसिबिलिटीज है, इनके कारण आपको एक बेहतर एंट्री मिलती है, बेहतर प्राइस एक्शन मिलता है और डायरेक्शन भी काफी बेहतरीन मिलती है। तो बेहतर है इन दो पे फोकस करना है, इसके तीसरी वाले को अवॉइड करना है। समझ में आ गया? अगला डिस्कशन देखते हैं, आगे बढ़ो। यहाँ पे आप देखेंगे पहली कैंडल क्या बनी? ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उससे पहले ही मार्केट लो को निकल गया। ग्रीन कैंडल बनी तो इसका मतलब पॉजिटिव साइड हमें सोचना था, लेकिन मार्केट ने लो की साइड निकाल दिया। फिर बाद में भले ही ऊपर निकाल दिया, लेकिन हम तो एंट्री नहीं लेंगे ना भाई। चार रूल जो हमारे थे उनमें से एक रूल ये भी तो था कि अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है, और दूसरी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी नहीं है, 80% बॉडी भी तो होनी चाहिए थी ना, ना तो यहाँ 80% बॉडी है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, मार्केट ने यहाँ पे बनाई ग्रीन कैंडल, लेकिन चला गया अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे कौन सी थ्योरी काम करेगी? यहाँ पे मार्केट ने ये ट्रेडिंग डे हाई बनाया और इसका ब्रेकआउट दे दिया। ये सेटअप्स आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे टारगेट डिसाइड करना है, ये आपको कोर्स में मिलेंगे। और कोर्स का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक, आप उसे जाके कर सकते हैं। फिलहाल ऑफर चल रहा है, यहाँ पे मैं आपको फ्री वाली स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ। अगला डिस्कशन देखो। अगला डिस्कशन भी आप देखो, देखो जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है यहाँ पे बहुत सारी आपको सिचुएशन दिखाई देंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह के। पहली, स्ट्रॉन्ग बॉडी ही नहीं बन रही है, यहीं पे अवॉइड कर दो। लेकिन फिर भी अगर किसी ने सोचा आपको इस तरह की कैंडल, भाई 80% बॉडी चाहिए थी ना हमें, क्या बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही, अवॉइड कर दो, एकदम अवॉइड कर दो। और यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट भी था नजदीक, तो दो दो चीजें फेल हो रही है। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। भाई ना तो बॉडी स्ट्रॉन्ग है, पहली चीज। दूसरी, ग्रीन कैंडल बनी तो पॉजिटिव साइड जाना चाहिए था, मार्केट चला गया नेगेटिव साइड। तो दो दो रूल फेल हो रहे हैं, तो इस दिन भी अवॉइड कर दो, हर रोज एंट्री नहीं मिलेगी। आगे बढ़ो, अगले दिन जाओ। यहाँ पे आप देखेंगे रेड कैंडल बनी, लेकिन मार्केट ऊपर निकल गया, ये रूल फेल हो गया, कोई बात नहीं।
आगे जाओ आगे जाओ, मिलेगी कहीं ना कहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है। बॉडी रेड कैंडल बनी है तो यानी कि नेगेटिव साइड प्लान करना है। बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन मोमेंटम काफी बेहतरीन मिला है, ठीक है, पर आप इसे भी अवॉइड करेंगे। यहाँ पे अलग सेटअप है, इन चीजों के लिए अलग सेटअप है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, फिर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया, ये अलग सेटअप है। इनके अकॉर्डिंग आपको कैसे एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाने, टारगेट डिसाइड करने हैं, इन पे हमने अलग कोर्स बनाया है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, ये काफी बेहतरीन सा सेटअप बना है। नेगेटिव कैंडल बनी है, हालांकि बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन मार्केट ने नेगेटिव साइड आपको प्लान करी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी अलग सेटअप ने काम किया है। कौन से सेटअप ने काम किया है? यहाँ पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला है और एक पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिला है, ये अलग सेटअप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें हमें दिखाई दे रही है। अगर आप देखेंगे इस वाले दिन आ जाओ, 6 वाले दिन रेड कैंडल बनी, काफी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिल रही है, इसे वैसे ही अवॉइड कर दो। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल। आगे आ जाओ, 5th वाले दिन भी काफी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल रही है, इसे भी अवॉइड कर दो। हालांकि उससे नीचे भी मार्केट नहीं गया लेकिन कैंडल भी काफी बड़ी है, उसे भी अवॉइड कर दो। आगे बढ़ो, यहाँ पे आप देखेंगे मोमेंटम काफी बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो गई। पहली, एक तो ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, ऊपर से कैंडल भी काफी बड़ी है, लेकिन मोमेंटम काफी बेहतरीन है। यहाँ पे अलग सेटअप काम करें, एक तो ये वाला सेटअप काम करा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, ये वाला सेटअप काम किया है, और अपने इसने प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लिया है और उसका ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप ने काम किया है। तो ये अलग स्ट्रेटजीज है, अलग सेटअप है। फ्री वाले थोड़े से मतलब ढूंढने पड़ेंगे आपको, कभी कभी मिलेंगे, क्योंकि ये मैं आपको फ्री वाला समझा रहा हूँ। रियल सेटअप आपको समझने के लिए मार्केट में मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन को, वहां से आपको समझने पड़ेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, बॉडी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो नेगेटिव साइड आपको प्लान करना था, लेकिन मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, इस वाले सेटअप ने काम किया है। प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट मिला, इस वाले सेटअप ने काम किया है, और काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है। आगे जाइए, आगे यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे पहली कैंडल क्या बनी? ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन पॉजिटिव साइड जाना था, मार्केट रिवर्स हो गया, इसे भी अवॉइड कर दो। ये भी सेटअप नहीं बना। यहाँ पे आगे आ जाइए, आगे देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम मिला, बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, रेड कैंडल है, पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे जाके आपका ये सेटअप बना है 29 को। आप देखेंगे, आपको भी बैक टेस्टिंग करनी है, कभी कभी मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा बड़ा मोमेंटम दे देगा, इसलिए तो रूल बनाए। देखो, मिलने को तो रोज मिल सकता है। जो वो 4 रूल बनाए हैं, आप खुद सोचो, जो 4 रूल बनाए हैं, वे जो 4 रूल बनाए गए हैं, वे इसलिए तो बनाए गए हैं कि आप गलत चीजों को एकदम अवॉइड कर पाओ, बच पाओ, बार बार स्टॉप लॉस ना दो। अभी तक आपकी एक भी एंट्री क्रिएट नहीं हुई थी, अलग सेटअप पे एंट्री क्रिएट हो रही थी। वो सेटअप आपको हमारे कोर्सेज में मिलेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक। लेकिन ये जो मैं आपको फ्री वाली 5 मिनट की कैंडल, ये इस दिन अप्लाई हो रही है, लेकिन मोमेंटम काफी बेहतरीन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहीं और भी हमें दिखाई दे रही है कि नहीं, उनका भी डिस्कशन कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले दिन आ जाओ, 25th को आ जाओ। देखो, यहां भी बहुत बेहतरीन मिली। पहली कैंडल क्या बनी देखो, 25th को भी मिली, 29th को भी मिली। क्या बनी? रेड कैंडल बनी, नेगेटिव गया, स्टॉप लॉस आपका यहाँ, कैंडल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग थी, बॉडी भी स्ट्रॉन्ग थी, और मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग था। इस दिन आपका ये बन गया। रोज नहीं मिलेगी, पर लेकिन जिस दिन बनेगा उस दिन मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखो, कैंडल क्या बनी, ना तो कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रेड बनी, चला गया अपोजिट डायरेक्शन में, अवॉइड कर दो। और पीछे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ 23rd को। 23rd को कैंडल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ग्रीन बन रही है, हो गया नेगेटिव। यहाँ पे आपको हमारे कौन से सेटअप ने काम किया होगा? ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाले ने, इसके अकॉर्डिंग एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये भी काफी बेहतरीन मोमेंटम था। इन्हें समझने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा,
देखो यहाँ पे नेगेटिव साइड बनी है लेकिन पहली कैंडल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अवॉइड कर दो। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, पर लेकिन मोमेंटम नहीं, साइडवेज चला गया मार्केट। ठीक है, और आ जाओ, उससे भी अगले दिन आ जाओ। यहाँ पे रेड कैंडल है लेकिन मार्केट रिवर्स चला गया, इसे भी अवॉइड कर दो। तो दोस्तों आप इस तरीके से बैक टेस्टिंग कर देना। मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे आपको इसी तरीके से बैक टेस्टिंग करनी है अप्लाई करने से पहले। ये दो काफी बेहतरीन मोमेंटम थे, काफी बड़े मोमेंटम थे, अगर आप देखेंगे काफी बेहतरीन मोमेंटम थे। तो दोस्तों लाइक टारगेट आपको पता है 5000 का लाइक टारगेट है, अगर वो रखोगे इसी तरह की और फ्री स्ट्रेटेजीज, फ्री सेटअप हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अगर आप और भी बेहतर स्ट्रेटेजी सेटअप समझना चाहते हैं, क्योंकि इतना मैंने डिस्कशन किया, आपको ये अभी तक 2 ही जगह मिला है, मतलब मंथ में आपको 1-2 बार मिल जाएगा, 3-4 बार मिल जाएगा, कभी-कभी इससे ज्यादा बार भी मिल सकता है। लेकिन हर रोज जो सेटअप्स मिलते रहते हैं या बनते रहते हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन जाइए और उस ऑफर का फायदा उठाइए जो ऑफर चल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना और लाइक टारगेट का ध्यान रखना। अगर 5000 लाइक टारगेट पूरे होते हैं तो और भी बेहतर स्ट्रेटेजीज आपके साथ डिस्कस की जाएगी। ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।